जीवमजीवं तत्त्वं जणवरवसहेण जेडणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 45 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अपना 45 गाथा के अंदर विषय चल रहा है सराग चारित्र, है ना। चौथा गुणस्थान वर्ती अविरति सम्यक दृष्टि। ये कैसा है? ये सम्यक्त्व का धारी और वहां पर स्वरूपाचरण चारित्र का धारी, है ना। और जहां स्थिरता विशेष हुई तो वहां पर पंचम गुण स्थान वर्ती हुआ। तो पंचम गुण स्थान के साथ में जो भी शुभ राग है वो सराग चारित्र है, उसको देश चारित्र भी कहते हैं, है ना, अणुव्रत भी कहते। ठीक है, उनकी 11 प्रतिमाओं का अपन स्वरूप देखा। अब सकल चारित्र की बात चल रही है, तो वहां कह रहे हैं कि हे शिष्य, अशुभ कार्यों से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति को तू चारित्र जान। वो कैसा है? व्रत समिति गुप्ति रूप है और व्यवहार न से श्री जिनेन्द्र भगवंतों द्वारा कथित है ना। ऐसा आगे बात आई कि ये अशुभ कार्यों से निवृत्ति का क्या अर्थ है कि जिसका उपयोग कषायों में मग्न हो, दुष्श्रुति, दुष्ट चित्त, दुष्ट गोष्ठी सहित और उग्र और उन्मार्ग में जो तत्पर न हो, ये सब क्या है? अशुभ उपयोग। तो इन कार्यों से तो उसकी निवृत्ति है और इससे विपरीत शुभ कार्यों में उसकी प्रवृत्ति है। तो उसको कह रहे हैं हे शिष्य, तू चारित्र जान। कौन सा चारित्र जान? व्यवहार न से चारित्र जान। ठीक है, अभी कह रहे हैं आचार आराधना आदि चरणान योग के शास्त्रों में कहे अनुसार वह चारित्र 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती रूप है। तो भी अपहृत संयम नामक शुभोपयोग लक्षण युक्त सराग चारित्र, ये जो व्रत महाव्रत समिति गुप्ती है ना, ये क्या है? व्यवहार चारित्र। अब फिर से समझना, फिर से कि 5 महाव्रत क्या है? निश्चय से शुभ चारित्र क्या है? शुभ निश्चय चारित्र। चारित्र क्या है? वीतरागता। हम्म, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता। अब उस वीतरागता को बताने के लिए 5 महाव्रत से कहने लगते। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, है ना। ऐसे उसी वीतरागता को और बताने के लिए, बतानी क्या है? वीतरागता। बता किधर से रहे? बता किधर से रहे? 5 पापों के त्याग से, हाँ जी। अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, जो निश्चय चारित्र नहीं है। और निश्चय चारित्र को इधर से बता रहे। नहीं आई समझ में बात? निश्चय चारित्र वीतरागता है। अब उस वीतरागता को किससे बता रहे? महाव्रत से। वो महाव्रत क्या है? अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति। सो शुभोपयोग लक्षण वाला है, शुद्ध लक्षण वाला नहीं है वो। शुद्धोपयोग लक्षण वाला तो निश्चय चारित्र, और शुभोपयोग लक्षण वाला व्यवहार चारित्र। और उस व्यवहार चारित्र में क्या होना चाहिए? अशुभ से निवृत्ति।
उसी वीतरागता का स्वरूप किससे बताएंगे अब? वापस वीतरागता को किससे बताने लगे? समिति से बता रहे वीतरागता को। उसी वीतरागता को किससे बताएंगे? गुप्ती से। समझ आ रही बात? उस जी। वीतरागता को मन वचन काय की गुप्ती से बताएंगे। तो टोटमल जी ने बहुत खुलासा किया है संवर्ग तत्व की भूल में। क्या? वास्तव में गुप्ती तो वीतरागता है। वास्तव में तो जो छठवें सातवें गुण स्थान में जो वीतरागता है वो चारित्र है। अब उस चारित्र को गुप्ती से बताएंगे, उस चारित्र को समिति से बताएंगे। तो हमने क्या समझ लिया कि देख देख के चलना समिति है, उतना ही समझ लिया चारित्र को, है ना। हित मित प्रिय वचन बोलना वो समिति है, भाषा समिति। देख के रखना उठाना वो समिति है। पॉइंट पकड़ में आया? ये कहना बिल्कुल। चाह रहे हैं कि जिसको वीतरागता है प्रचुर मात्रा में, उनको ऐसे भाव होते हैं। उनको ऐसे अशुभ नहीं होते कि कुछ भी बोल रहे उल्टा सीधा, कैसे भी चल रहे गाड़ी घोड़े पे, जी मरे जिए हमको क्या। तो ऐसे अशुभ से निवृत्त होते हैं और शुभ शुभ में प्रवृत्ति होती है। तो उस वीतरागता को इधर से बता रहे हैं, व्रत महाव्रत समिति और गुप्ती, ये है। बोलिए प्रदीप भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, जिस समर्थन कर रहे हैं समझ में आ रही है बराबर। थैंक यू दी। ओके, बहुत अच्छा। ओके, देखो आगे बहुत सुंदर बात आ रही है नए विवक्षा से। बहुत गजब की बात आ रही है नए विवक्षा से, है ना। वहां जो बाह्य में पांच इंद्रिय के विषय आदि का त्याग है, सुनना बहुत गंभीरता से। वहां जो पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग हुआ, पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग हुआ। क्या बोला? पांच इंद्रिय के जो विषय थे ना, क्या थे? खाना पीना उठना बैठना देखना सुनना आदि आदि। पांचों इंद्रिय के विषयों का जो त्याग हुआ, है ना। भैया पांच के इंद्रियों के विषय का त्याग तो मुझे अनादि अनंत है। मैंने तो कभी नहीं भोगा पांच इंद्रिय के विषयों को। क्या बोला? पांच इंद्रिय के विषयों को तो जीव ने कभी भी नहीं भोगा ना। तो उनका त्याग किया, ऐसा कहना उपचरित असद्भुत व्यवहार ने का कथन है, जो मेरी सत्ता में भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? मुनिराज ने पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग किया। आ रही बात ख्याल में? तो ये जो कथन है ना जिनवाणी में, तो ये व्यवहार ने का कथन है। और इसका मर्म नहीं समझ के वो ये समझता है कि जो पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग करते हैं ना, उनको चारित्र होता है। तो पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग कर दिया, भगवान आत्मा का पता नहीं, सम्यक दर्शन का पता नहीं, सम्यक ज्ञान का पता नहीं, सम्यक चार्ट का पता ही नहीं। अर्थात अंतरंग में निराकुलता है नहीं, अंतरंग में शांति है नहीं, और पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग। तो भैया पांच इंद्रिय के विषयों को कोई भी जीव नहीं भोगता। मुनिराज तो भोगते ही नहीं, अज्ञानी भी नहीं भोगता। क्या बोला? फिर भी कहा जा रहा है कि उसका त्याग किया, तो ये उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से कहा जा रहा है जी। है। जो मेरी सत्ता में नहीं है उसका त्याग किया। अरे वे तो पहले ही नहीं थे हमारे। भैया हमने तो क्या किया? ट्विन टॉवर का त्याग किया। अच्छा तुम्हारी थी वो, समझ आई बात? तो ना पत्नी बच्चों का त्याग किया, तुम्हारे थे वो। बोलो। हाँ, जैसी किसी से चर्चा चल रही, तो उन्होंने बोला कि ऐसा हम स्पष्ट देखते हैं, हमको स्वाध्याय में बहुत अच्छा लग रहा है, हमको समझ में आ रहा है, तो हम चाहते हैं
कि हमारे घर के और सदस्य भी समझें, हमारे पति भी समझें। पर हमको ये भी समझ में आ रही है कि उनकी योग्यता नहीं है, वे सुनते नहीं है। वे कहते तुम्हें पढ़ना सुनना है, तुम सुनो, हमसे क्यों कहते हो बार बार। तो अब ये वाली बात हमें समझ में आ रही है। तो अब हम उनसे बोलना बंद कर दिया हमने। क्या बोला, ठीक है उनकी योग्यता होगी समझेंगे, नहीं योग्यता होगी नहीं समझेंगे। तो कुछ काम बना कि नहीं बना। अरे जब तक वो पति दिख रहा है और स्वयं पत्नी दिख रहे हो और योग्यता योग्यता की बातें करते रहो, तो भी कुछ नहीं होने जाने वाला। खतरनाक बात है ना। अब तो हमने बोलना ही बंद कर दिया, ठीक है भैया ये उनकी योग्यता नहीं है। तो वो कौन, पति, तुम कौन, पत्नी। तो तुम्हारी भी कैसी योग्यता है, अभी मिथ्याती पकड़े रहना है, ऐसी योग्यता है। क्या बोले, जब तक स्वयं पत्नी और सामने वाला पति दिख रहा है निर्णयात्मक, है ना। और वो तो पूछे कि कौन नहीं मानता घर में तुम्हारी बात, कि पति। तो तब तो कहने में आता है पति, अंतरंग में तो बिना कहे धारा बह रही है कि वो पति और मैं पत्नी। उसके लिए विकल्प की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐसा विचार नहीं कर, अच्छा हाँ मैं पत्नी हूँ और वो पति है। वो तो अज्ञान मोह राग द्वेष की धारा बह ही रही है अनादि से। कौन समझ में आया। तो उनकी योग्यता नहीं होगी है ना दीदी, तब तो नहीं वो समझ रहे हैं। तो तुम अपनी योग्यता विचार करो पहले, उनकी बाद में। तुम्हारी योग्यता क्या है, अभी भी अपने को पति पत्नी स्वीकार करना। कौन हूं मैं, बोलो मैं कौन हूँ। तो दीदी निष्कर्ष रूप से क्या सोल्यूशन हुआ? ये हूं मैं। निष्कर्ष रूप से सोल्यूशन ये है, इसमें बहुत सारी कारण है। सबसे पहले तो स्वयं का मिथ्यात्व दूर हो, ये निष्कर्ष है सोल्यूशन। जब तक मिथ्यात्व दूर नहीं होगा, इन बातों का कोई मायने नहीं है। तत्व ज्ञान से बात करें, क्यों मायने नहीं है, कि वो अघाती में तो थोड़ा चेंज दिख जाएगा भैया, पुण्य पुण्य बन जाएगा थोड़ा बहुत, संसार नहीं मिट सकता। नंबर एक। नंबर दो, हमको सही तत्व ज्ञान हुआ एकदम डॉट टू डॉट। और मान के चलो सम्यक दृष्टि भी हो गई, मान के चलो चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान है। इन गुण स्थानों में भी जो अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान का ढेर पड़ा है ना, उस ढेर के कारण अभी भी भाव होते हैं समझने समझाने के, परंतु उसमें कभी भी उसका स्वामी बना नहीं होता। मैं सामने वाले को समझा दूंगा ऐसी मान्यता नहीं होती, बल्कि वो उसको यही पकड़ में आ रखी है बात, कि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, देखो मेरी परिणति में फिर भी समझाने का भाव हो रहा, इसका मतलब मेरा बंधन शेष है अभी। ये पकड़ता है वो बात को। समझ आ रही है बात। ठीक जी है, जी। स्वभाव का आश्रय और लेंगे और इसका भी अभाव करेंगे। क्या बोला। और जब तक परमानेंट अभाव नहीं हो रहा ना, तब तक टेम्परेरी उपाय यही है कि ठीक है जो भाव हैं उनसे भेद विज्ञान रखो। ये है कहानी अल्टीमेट। हम्म। जब तक अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान, अरे संजुलन कषाय के उदय होने पर भी मुनिराज भी संघ में एक दूसरे को समझाने बुझाने का कार्यक्रम चलता रहता है। ये स्थिति है राग की, राग की सत्ता की ऐसी स्थिति है। वे भी एक दूसरे को प्रतिक्रमण आलोचना निंदा घरा सब कराते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, मालूम है कि सिखा नहीं सकते, तो भी सिखाने के भाव आते हैं, तो वो चलती है वो कहानी। लेकिन बात क्या है, आप ऐसा बोलो कि सही बात है, हमारा ही उदय है सो हमें परिणाम होते हैं समझाने के, उससे काम नहीं चलेगा। काम इससे चलेगा मैं कौन हूं, यहाँ से बात चलेगी। क्या कहा,
मोक्ष मार्ग तो इससे प्रशस्त होगा। आत्म श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। राग भिन्न है, इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। तो क्या दीदी आप बोला? ये कह रहे ये हैं। वाले पॉइंट पकड़ा, लास्ट वाला, लास्ट वाली जी, बात पकड़ी। पकड़ी। तो राग मेरे से भिन्न है, शरीर मेरे से भिन्न है, स्त्री पुत्रादि भिन्न है, इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन तो मैं आत्मा हूँ, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तब ये आपकी सारी कही हुई बात, ये पूरा ज्ञान सम्यक नाम तभी पाएगा, अन्यथा नहीं पाएगा। ये समझो। सो दीदी मानो उसे सम्यक दर्शन हो गया है, उसे ये प्रतिपादित हो गया है कि मैं भगवत स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। और फिर भी हम्म। जो समझा आ रहा है वो उसकी हम्म। उपादानगत योग्यता है, उसको मैं जानती मात्र हूँ, उसको मैं कंट्रोल हम्म। नहीं कर सकता। बस यही समझना। बस। थैंक यू दीदी। बस, और अस्थि अपनी, अपनी अस्थि, हम्म, अकेली नास्ती नहीं, नास्ती पूर्वक नास्ती। बराबर। किसके बल पर बोल रहे हो नास्ती? कि ये तो मेरी योग्यता, ये तो मेरे से भिन्न है, क्या क्या दिख रहा है तब उसको भिन्न कह रहे हैं? बराबर है, क्या? बहुत खूब। ये बोल। हाँ। अस्थि पूर्वक नास्ती, अकेली नास्ती नहीं। हम्म, कब शांति मिलेगी? ये भी मेरा घर नहीं, ये भी मेरा घर नहीं, ये भी मेरा घर नहीं, ये भी मेरा घर नहीं। हम्म, कब ऐसे समझो, उदाहरण से समझ में आती है ना चीज जल्दी। ऐसा समझो कि एक एक गांव का बच्चा, थोड़ा अनपढ़ समझ लो, और वो गया मुंबई, है ना। उसके भाई ने बोला कि तू मुंबई आ जा, और मैंने तेरे लिए भी फ्लैट ले लिया, अपने लिए भी ले लिया, और अपन यहाँ मिलजुल के रहेंगे, और तेरे को भी यहाँ कुछ ना कुछ काम दिला देंगे। ठीक है। अब वो एड्रेस लेके गया, और एड्रेस गुम हुआ है। अब पहुंचा मुंबई, और उसने घर की फोटो वोटो भेज रखी थी पहले। अब वो हर घर को देखता। अब ऑटो में बैठा कि भैया घर ले चलो। तो कहाँ ले चले? तू घर ले चल, बस मेरे घर। तो कहाँ ले जाएगा बता? नहीं, वो अंधेरी में बता रहा था, भाई अंधेरी में है। चल ठीक है भैया, अंधेरी में चल। ले गए अंधेरी। अब ये नहीं, ये मेरा घर नहीं, ये भी मेरा घर नहीं, ये भी मेरा। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से दूसरा दिन हो गया, दूसरे दिन से तीसरा दिन हुआ, कितने दिन में मिल जाएगा घर? नहीं 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 नहीं, बोलते बोलते कितने दिन में घर मिल जाएगा बोलो? भटकता ही रहेगा ना। अब प्रश्न है, ये भटकन क्यों है? भटकन क्यों है? ये क्यों भटक रहा है? ये पता खो गया, क्यों भटक रहा है? मैंने वो कर्म के उदय में भटक रहा। नहीं नहीं, कर्म मैं कर्म कौन के, हूँ पता नहीं है। कर्म के उदय में तो भटक रहा, पर उसका मूल कारण क्या है कि पता ही नहीं पता। समझ आ रही बात? ऐसा। हम्म, ये अस्थि पूर्वक नास्ति। देखो, मुझे बार बार कल्पना दीदी की वो बात ऐसे कोई कुछ ऐसे घर कर जाती है ना एकदम, तो मुझे बार बार ख्याल में आती है उनकी ये बात। जैसे ये मेरा जन्म मरण नहीं, शरीर का मरण हुआ तो मेरा मरण नहीं, शरीर जन्मा तो मेरा जन्म नहीं। अब किसको रख के बोलोगे ये मेरा जन्म मरण नहीं? अस्थि से जन्म मरण चाहिए ना पहले। ये तुम्हारा जन्म मरण नहीं, तो तुम्हारा जन्म मरण क्या? तो बोले कि मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हुई, ये हुआ मेरा जन्म, और अब तक मिथ्या दर्शन चल रहा था, वो था मेरा मरण। ये है जीव का जीवन मरण। तो जब ये अस्थि परक अपना जीवन मरण पता चला, तो पता चला कि ये मेरा जीवन जीवन मरण नहीं है। अस्थि पूर्वक नास्ति करो तो आपको बात अस्थि मजबूत होती है। देखो, पूरी नास्ति भी वास्तव में अस्थि के लिए ही है। नास्ति नास्ति के लिए थोड़ी होती है। पहले अस्थि जानी जाए, और नास्ति अस्थि को बहुत मजबूत करती है।
जब अपना जन्म मरण पता चला कि कहते हैं ना कि अनुभूति से आत्मा का जन्म होता है। आत्मा का जन्म किससे होता है? अनुभूति से। और स्वरूप जाना नहीं है। सदियों से भाव मरण करता आया हूं, ये सदियों से मरण चला आ रहा है। तब आत्मा का जन्म मरण जाना गया ना, तो पता चला कि ये शरीर संबंधी जन्म मरण है, ये मेरा जन्म मरण नहीं। क्यों? मेरा जन्म मरण तो ये वाला है। पॉइंट पकड़ में आ रहा किसको क्या कहा जा रहा है? बहुत अपना खूब जन्म दीदी। मरण जब पता चला, तब आप दूसरे का कहोगे कि ये वाला जन्म मरण मेरा जन्म मरण नहीं। अस्थि पूर्वक नास्ति। और वो नास्ति अस्थि को मजबूत करती है। ऐसे बोलते रहो ये हमारा जन्म मरण नहीं, बोलते रहो। मैं राग से भिन्न हूं, बोलते रहो। कैसे भिन्न हूं? क्योंकि मैं ज्ञान स्वभाव हूं, ये मेरा स्वभाव है। राग मेरा स्वभाव नहीं है, वो मेरे में प्रवेश नहीं करता, मेरे में आता जाता नहीं, ज्ञान में झलकता मात्र है। इसलिए राग मेरा स्वभाव नहीं। अपनी अस्थि जान के मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये निर्णय हुआ। अब बोलो राग मेरा स्वभाव नहीं। क्यों? मैं जानूंगा कि कुछ करूंगा। एक द्रव्य तो क्रिया करता ही नहीं, दो द्रव्य मिलके एक क्रिया नहीं करते। और अगर ऐसा जो नहीं मानता, तो कर्ता कर्म अधिकार में लिखा है अमृतचंद आचार्य भगवान ने, टीकाकार मुनिराज ने, जो ऐसा मानता है वो सर्वज्ञ के मत के बाहर है। उसने डमोल लोए सब सागुणम कभी नहीं बोला। क्या बोला? सर्वज्ञ के मत के बाहर है, मंदिर के बाहर खड़ा है, वो मंदिर नहीं आया अभी। क्या बोला? ढूंढ लेना कर्ता कर्म अधिकार में, ये वाली बात लिखी है कि जो ऐसा माने कि एक द्रव्य दो क्रियाएं करता है, या दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया करते हैं, वो सर्वज्ञ के मत के बाहर है। तो मैं जानता भी हूं और राग भी मैं ही करता हूं। बोलो। अब जानने पर निर्णय हुआ तो निश्चित हो गया मैं अकर्ता हूं। ऐसा। ठीक है? क्लियर हुई बात? आगे जी बढ़े। दीदी। देखो अभी क्या कह रहे हैं कि जो पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग कहा ना, आत्मा क्या उनका त्याग करेगा जो कभी अपने थे ही नहीं? फिर भी त्याग कहा जा रहा है, तो वो कौन से नए से? उपचरित असद्भूत। उपचरित असद्भूत का विषय क्या है? शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ, वे उपचरित। वे उपचरित होते हैं। उपचरित असद्भूत कौन है? शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ। उनका त्याग कहना, कहना करता नहीं है, कहना व्यवहार है। और मुनिराज ने पंचेंद्रिय विषयों का त्याग किया, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। मुनिराज पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग करते कि नहीं करते? हाँ, वे तो कर देते हैं पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग। तुम ऐसा मान के बैठे हो ना, इसलिए तुम्हें ना मुनिराज के स्वरूप का पता अस्थि से, और वे कर सकते हैं बाहर का त्याग। इसका मतलब वो परद्रव्य जीव के होते हैं। तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। कहना व्यवहार है, मानना तो मिथ्यात्व है कि किसी जीव का परिग्रह होता ही नहीं बाहर का। कोई जीव इंद्रियों को ही नहीं भोगता, तो विषयों को कैसे भोगेगा? अब ये वाली बातें बातों बातों की थोड़ी है। वस्तु का निर्णय हो तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं। वस्तु नक्की हो ना, ज्ञान स्वरूप वस्तु, तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सरल बात। ठीक है? अब सुनो। और अंतरंग में जो रागादि का त्याग है, मुनिराज ने पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग किया कि रागादि का त्याग किया? बोलो। अब ऐसे ऐसे से काम नहीं चलेगा, विधि चाहिए पूरी। समझ आई सब बात? सब बार राग साल आदि को का आ त्याग। सुनो, राग आदि का त्याग भी कहा जा रहा है, वो किससे? अशुद्ध निश्चय से वो चाह रहे थे। अशुद्ध निश्चय से।
कि मुनिराज ने राग आदि का त्याग किया। अब ये कह रहे हैं कि मुनिराज स्वभाव सन्मुख हुए, तो अभी भी हमारे ज्ञान में मुनि बना क्या सिद्ध हो गया? ज्ञान के, आत्मा के सन्मुख कौन होता है? कि ज्ञान। तो मुनिराज अकेले ज्ञान है कि भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव? तो त्रिकाली ध्रुव किसके सन्मुख ऐसा होता है? ऐसे कर सकते बोल। हैं। ये समझना है क्या? त्रिकाली ध्रुव, एक मिनट, त्रिकाली ध्रुव किसके सन्मुख होता है? बोलो। तो मुनिराज किसके सन्मुख हुए? अरे वे खुद ही ध्रुव है, भगवान आत्मा। नंबर एक, सबसे पहले द्रव्य स्वभाव से, है ना। और उनकी पर्यायों में, ज्ञान में, श्रद्धा में, चारित्र में, वे तीनों प्रणति सन्मुख हैं। और कितनी चारित्र की प्रणति कितनी सन्मुख है? कि तीन कषाय के अभाव की भीतरागता। तो पर्याय से भी कहना, ये भी अभी सद्भूत व्यवहार में है। और मुनिराज ध्रुव है, ये शुद्ध निश्चय है। क्या बोला? न तो मुनिराज मतलब जीव वस्तु, द्रव्य से बात करो सबसे पहले में पहले। और जहाँ द्रव्य नहीं हो, हम पर्यायों की कितनी बात करें तो वो एकांत है। क्या कहा? हम पर्यायों की कितनी बातें करें, और जहाँ द्रव्य सत्ता का ज्ञान नहीं है तो वो एकांत है। वो अनादि से पर्याय की प्रीति है, रही क्षण का पर्याय की प्रीति। अनेकांत मतलब द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव का ज्ञाता। अब वो ध्रुव को गौड़ करके पर्याय की बात करे, नो प्रॉब्लम। और पर्याय को गौड़ करके ध्रुव की बात करे, नो प्रॉब्लम। वस्तु तो द्रव्य पर्यायात्मक विद्यमान है। और वर्तमान में कंडीशन शरीर की है, तो आप नग्न दिगंबर कहो तो भी दिक्कत नहीं है। तो वो कौन सा? वो व्यवहार ने हो गया, अनुपचरित व्यवहार ने। उनने तीन कषाय चौकड़ी का अभाव किया, कर्मों का अभाव किया, ये भी व्यवहार ने कहला जाएगा। कब 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 क्या कहलाएगा व्यवहार? जब परमार्थ का ज्ञान है तब। आ गई बात समझ में? ऐसे अनेकांतमयी वस्तु बराबर ज्ञान में होनी चाहिए। क्यों? नय की परिभाषा ही है, प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को नय कहते हैं। प्रमाण पता ही नहीं तो फिर अंश किधर से आएगा? क्या बोला? जब प्रमाण का पता नहीं है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु का पता नहीं है, तो नय किधर से आएगा? समझ में आ रही है बात? पहले प्रमाण से ग्रहित वस्तु, द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु, अब उसके एक अंश की बात करो। और ज्ञान में विद्यमानता पूरी वस्तु की बनी रहे। जैसे जैसे कोई आपसे पूछे कि आपका घर कितना बड़ा, कि हमारा घर 4 BHK, 3 बाथरूम, है ना, इतना घर है। अब कोई पूछ रहा है कि आपका बेडरूम कितना बड़ा है, तो अपन कह रहे हैं कि 15 बाई 10। तो जिस समय बेडरूम की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, तो पूरा घर ज्ञान में अभी है कि नहीं? 4 BHK प्लस 3 बाथरूम, बोलो। तो ज्ञान में है। तो आपकी बात सत्य है। अब आप किचन का पूरा नाप तोल कर रहे हैं कि कैसी है, उसमें कैसी किचन बनाई है, कितनी सिंक है, क्या है क्या है। अब मुख्यतः पूरी किचन की है और हम 1 घंटे तक किचन की ही बातें करते रहे, तो घर टूट गया क्या? अभी भी अभेद ही बना रहा है ना। बोलो। किचन अलग हो गई क्या वहां से? अच्छा, ज्ञान में पूरा घर अभी विद्यमान है कि नहीं? अभी हम बोल रहे हैं कि मुनिराज ने राग का अभाव किया, तो अभी भी त्रिकाली ध्रुव विद्यमान है कि नहीं? ये बोलो। कि अकेले राग का अभाव ही दिखाई दे रहा? उनको तीन का शायद चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, तो वीतरागता की बात करने लग गए। अब ये अंश, प्रमाण से ग्रहित वस्तु का अंश है, एक एक अंश की बात चल रही है। तो पूरी वस्तु अभेद ख्याल में है कि नहीं?
तब आपके पूरे कथन सही हैं। पूरी वस्तु ख्याल में नहीं है, फिर हम मुख्य गौड़ कर सकते हैं, अभाव नहीं हो सकता, क्यों? वस्तु वैसी होती नहीं है, इसलिए इतने कथन होने पर भी सम्यक तो नहीं होता, इसीलिए नहीं होता। हरी बात ख्याल में? कितना स्पष्ट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? उन्होंने विषयों का त्याग किया, ये तो असद्भूत व्यवहार में द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में ही नहीं है, और उसके बाहर की बात कर रहे हैं कि उन्होंने इंद्रिय के विषयों का त्याग किया। अब ये व्यवहार किसके सापेक्ष लगेगा? निश्चय कौन है? कि ध्रुव परमात्मा। ध्रुव निश्चय, और ध्रुव ने कपड़े लत्तों का त्याग किया नहीं? हुआ ना संयोग से? हाँ हुआ, इसलिए व्यवहार में संयोग का ज्ञान करा रहे। दो कछार चौकड़ी के अभाव तक तो तन पे वस्त्र थे, क्यों थे? राग था तो वस्त्र थे। अब राग भी मिटा है, वस्त्र भी मिटे हैं। भगवान आत्मा ने क्या किया? कि कुछ नहीं किया। पर्यायों ने क्या किया? कि पर्याय ने स्वभाव का आश्रय लिया, तो आश्रय लेने से क्या हुआ? राग मिटा। तो ध्रुव ने मिटाया राग कि नहीं? तो भी कह रहे हैं कि राग मिटाया, कौन से नए से? सद्भूत व्यवहार ने। कपड़े लत्ते छोड़े, कौन से नए से? असद्भूत व्यवहार ने। ये है निश्चय व्यवहार का स्वरूप, है ना? और बोलेंगे नहीं, उन्होंने तो वीतरागता प्रकट की, कौन से नए से? एक देश शुद्ध निश्चय नए से। या फिर उसको भी उधर उसमें डाल दो, सद्भुत व्यवहार नए में। कौन सा? उपचरित सद्भुत व्यवहार नए, ऐसा। ठीक है, वो तीनों चारों की बात की है। क्या बोल रहे हैं? अंतरंग में जो राग आदि का त्याग है वो अशुद्ध निश्चय से चारित्र है, अशुद्ध निश्चय से चारित्र है। इस प्रकार नए विभाग जानना। शुद्ध निश्चय से चारित्र क्या है? शुद्ध निश्चय से चारित्र वीतरागता, शुद्ध निश्चय से चारित्र है। वीतराग, यही मुझे जो वीतरागता है वो है शुद्ध निश्चय से चारित्र, और राग आदि का भाव का अभाव जो चारित्र है वो अशुद्ध निश्चय से चारित्र, और वस्तुओं का त्याग हुआ वो उपचरित असद्भुत व्यवहार से चारित्र। समझ में आ गई? चारित्र में नए विभाग घटित हो गए। हरी बात ख्याल में? कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। शुद्ध निश्चय से चारित्र क्या है? वीतरागता। उसी समय राग आदि का अभाव हुआ, ये अशुद्ध निश्चय से चारित्र, चारित्र। और वस्त्रादि का त्याग हुआ वो असद्भूत व्यवहार से चारित्र, ऐसा। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना अपन, ये तो बहुत चारित्रवंत है, क्यों? ये तो बहुत शुद्ध खाते हैं, तो खाना पीना तो असद्भुत है, तो भी उसको उसको देखकर उसको चारित्र कह रहे हैं। तो कौन से नए से चारित्र कह रहे हैं? ये असद्भुत से, उपचरित असद्भुत से। हरी बात ख्याल में? नहीं, इनको तो राग नहीं है, उस जाति का राग भी नहीं है। ये सद्भुत व्यवहार ने कह दो या शुद्ध निश्चय ने से कह दो, ऐसा। वास्तव में चारित्रवंत क्या है? वो ये तो स्वभाव के आश्रय से इनको वीतरागता प्रकट हुई है, वो निश्चय चारित्र है, तब ये सब व्यवहार चारित्र है। और यदि वो वाला चारित्र नहीं है तो वो चारित्र नहीं है, वो मिथ्या चारित्र है। आई बात ख्याल में? तो गुरुदेव के प्रवचन पढ़ेंगे ना तो और बात ख्याल में आएगी। पारुल बहन, कुछ पूछना है आपको? जी, ये रागादि का त्याग है, तो रागादि का त्याग है तो वीतरागता ही हुई कि नहीं हुई? क्योंकि उसको यहाँ अशुद्ध निश्चय नहीं कहा। हाँ, अशुद्ध निश्चय ने जीव की अशुद्ध पर्याय से अभेद करके कहता,
और शुद्ध निश्चय ने जीव की शुद्ध पर्यायों से अभेद करके कथन कर। ठीक है। और व्यवहार ने अशुद्ध पर्यायों का कर्ता कहता। व्यवहार ने शुद्ध पर्यायों का कर्ता कहता है। व्यवहार और निश्चय में ये भेद है। देखो, व्यवहार ने बोलेगा इस जीव ने राग किया, ऐसा व्यवहार ने बोलेगा। निश्चय ने क्या बोलेगा? रागी जीव। अभेद कर देगा, अभेद करके कर नहीं देगा, अभेद करके कथन करेगा। क्या फर्क पड़ रहा है ना? जीव ने राग किया, तो जीव और राग दो चीज दिख रही ना, भेद। तो भेद सो व्यवहार, तो ये व्यवहार ने का कथन है। और राग से अभेद करके बोलो रागी जीव, ऐसे बोलो इस व्यक्ति ने, इस आदमी ने चोरी की। और ऐसा नहीं बोला, ऐसा बोला ये चोर है। चोर से अभेद करके व्यक्ति देख रहे, चोर कह रहे। और एक क्या करे, इसने चोरी की। तो जो भेद करके कथन कहे, कर्ता कहे, वो व्यवहार ने। और जो अभेद कर दे उस पर्याय से, वो निश्चय है। अब कौन सी पर्याय से अभेद किया? कि अशुद्ध पर्यायों से, तो अशुद्ध निश्चय है। शुद्ध पर्याय से अभेद किया तो शुद्ध निश्चय है। और पूर्ण शुद्ध पर्याय से अभेद किया, वीतरागी सर्वज्ञ जीव, पूर्ण वीतरागी जीव, तो ये साक्षात शुद्ध निश्चय है। पूर्ण शुद्ध पर्याय से अभेद किया तो साक्षात शुद्ध निश्चय। अपूर्ण पर्याय से अभेद किया तो ये मुनि है, ये क्षुल्लक है, ये एलक है, ऐसा कथन किया। तो क्या हो गया? एक देश शुद्ध निश्चय है। और अशुद्ध पर्याय से अभेद किया तो रागी जीव, अशुद्ध। मिथ्या दृष्टि जीव, तो अशुद्ध निश्चय है। ऐसे निश्चय है कि चार भेद होते हैं, ऐसे व्यवहार ने के चार भेद होते हैं। ठीक है, बोलो मीनल बहन। मुझे जब इसके पहले जो चर्चा चल रही थी, मुझे इतना समझ में आया कि अ, जीव का स्वभाव तो भीत रखता है, जीव कुछ ग्रहण करता नहीं, कुछ त्याग करता नहीं। फिर भी कथन से ये जो कहा जाता है मिथ्यात्व का त्याग किया या तीन कषाय चौकड़ी का त्याग किया, ये भी व्यवहार में आया। अभी मुझे ये अगर मैं फिर से सुनूंगी तो भी मुझे ऐसे लग रहा है, थोड़ा समझना है मुझे। एक बार सारे बस प्लीज रिवीजन कर दें, जिससे एकदम बैठ जाएगा दिमाग में। मैं फिर से सुनूंगी तो भी शायद रह जाएगा मेरा आप सभी पहले चीजों को। सुनना। देखो, हाँ पता क्या होता है, ये भी वक्ता की हाँ भी योग्यता होती है। उस हाँ समय हाँ जो शब्द आने होते हैं, अभी आप सोचो कि वही के वही रिपीट हो जाए, तो वो हो नहीं पाता। हाँ, सही आप है सही सुनना, और सुन है। के हाँ, अगर नहीं समझ में आए तो फिर पूछना। तो फिर 100 बार पूछेंगे। पूछना, बिल्कुल 100 बिल्कुल, बार पूछना, धन्यवाद 100 बार जवाब देंगे। पहले धन्यवाद। आप हाँ सुनो, हाँ रिपीट एज रिपीट करना थोड़ा हाँ कष्टकारी लगता है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। इसे एक्चुअल वो ये नए का वगैरह अभी मेरा वो भी पूरा परफेक्ट नहीं है, थोड़ा जम्बलिंग हाँ होता है, आएगा, इसलिए इसलिए कच्चा है। अभी फिर से सुनेंगे, होगा। फिर फिर से देखते हैं। सुनना, हाँ करेंगे हाँ जी, चर्चा। हाँ जी हाँ जी। ठीक है? देखो क्या बात चल रही थी। इतना करेक्शन तो अभी करना, आपने बोला जीव का स्वभाव भीतरागता। जीव का स्वभाव भीतरागता नहीं, पहले तो जीव का स्वभाव तो लक्षण से ही बात की जाती है, ज्ञाता दृष्टा। जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा, ना कि भीतरागता। नंबर एक। दूसरी बात, अगर आपको भीतरागता से बात करनी ही है तो क्या बोलोगे? सुख शक्ति का धारी, ऐसा बोलोगे। या फिर क्या बोलोगे? वीतराग स्वरूप। अगर आपने जीव का स्वभाव वीतरागता बोल दिया ना, तो कितना बड़ा दोष आएगा।
कि हम सब जिनको अभी राग है, मुनिराज की स्थिति तक, चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, जहां जहां राग की स्थिति बन रही है वे सब अजीब सिद्ध हो जाएंगे। इतना बड़ा दोष है। जीव का स्वभाव क्या है? वीतरागता। तो जिनमें वीतरागता नहीं, वे अजीब। सिंपल। तो ये दोष आएगा। जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता निगोद का जीव दृष्टा। कैसा है? ज्ञाता दृष्टा। सिद्ध हम्म, भगवान ज्ञाता दृष्टा। हम सब ज्ञाता दृष्टा। मुनिराज ज्ञाता दृष्टा। ये स्वभाव। फिर भी अगर राग आदि के अभाव से अगर वीतरागता की बात करनी ही है तो कैसे वो बात करेंगे? वीतराग स्वरूप है। वीतरागता की पर्याय नहीं, पर्याय द्रव्य में नहीं भरी है। द्रव्य में पर्याय नहीं भरी। द्रव्य में तो पर्याय हर समय एक नई उत्पन्न होती है। वीतराग स्वरूप कह सकते। जीव वीतरागी वितराग। है हम अभी। हाँ, स्वरूप जीव कह सकते। वितराग स्वरूप है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, स्वभाव ऐसा कह सकते। ज्ञाता दृष्टा है। हाँ, दोनों में क्योंकि थोड़ा अंतर। स्वरूप होते हैं। हाँ, स्वभाव होते हैं अनंत और लक्षण होता है एक। चीनी सफेद है, हाँ होती है, लेकिन वो लक्षण नहीं है उसका। मिठास उसका लक्षण। ठीक है। देखो गाथा नंबर 45 पर गुरुदेव श्री के प्रवचन। अशुभ स्वभाव कार्य होते से। हैं अनंत। स्वभाव होते हैं अनंत, और उसके बाद लक्षण होता है एक। लक्षण। हाँ, ठीक ठीक ठीक। अशुभ कार्य से दूर होना और शुभ कार्यों में प्रवृत्ति होना अर्थात उसमें लगना, उसे चारित्र जानो। श्री जिनेन्द्र देव ने व्यवहार ने से वह चारित्र 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती स्वरूप कहा है। ठीक है। उदेवादि और कुश्रुतादि की श्रद्धा से तो दूर हुए और आत्मा का भान हुआ। उन मुनि को 28 मूल गुणों का विकल्प उत्पन्न होता है। उसे व्यवहार न से चारित्र जानना चाहिए। जिनेन्द्र देव ने उस चारित्र को 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती स्वरूप कहा है। 6वें गुणस्थान में ऐसा विकल्प होता है और 7वें गुणस्थान में विकल्प टूट कर वीतरागता होती है। इस गाथा की व्याख्या तो टीकाकार बाद में करेंगे। इससे पूर्व चौथे 5वें गुणस्थान की बात करते हैं। क्या करते हैं? अब देश चारित्र का कथन करते हैं। ठीक है। मैं छोड़ती हूँ 2 लाइन। श्रावक पना किसे होता है यह बतलाते। श्रावक पना किसे होता है वो बतलाते हैं। किसे होता है श्रावक पना? हम तो जैनी है, मंदिर जाते, रात में नहीं खाते, जिमीकन नहीं खाते, हम श्रावक हैं। बहुत उपचार से श्रावक कह दो इसको, उपचार एकदम। ठीक है। मंदिर जाने लगा वो श्रावक। वास्तविक श्रावक कौन है? सुनो। सर्वप्रथम सम्यक दृष्टि का स्वरूप ऐसा है कि अनादि मिथ्या दृष्टि को 5 प्रकृति, 1 मिथ्या तो 4 अनंतानुबंधी, इन 5 को उपशम से आदि होता है। और सादी मिथ्या दृष्टि को दर्शन मोहिनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4, इन 7 का उपशमादि होता है। ये 7 और 5 की तो पहले चर्चा हो गई अच्छे से। अनादि मिथ्या दृष्टि को दर्शन मोहिनी की 1 प्रकृति होती है और सादी मिथ्या दृष्टि को दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां होती हैं और अनंतानुबंधी की 4 दोनों केस में। तो 5 या 7 इनके उपशमादि होने से जिसने आत्मा के पुरुषार्थ द्वारा इन 7 या 5 प्रकृतियों का उपशम, 6 उपशम या 6 किया है, वह अभी तो सम्यक दृष्टि है। इसको बोलते हैं पाक्षिक श्रावक। ये पक्ष में आ गया।
शावक है, अविरति है अभी तो ये। शावक पना तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक होता है। जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान हो। श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। कौन सी क्रिया, कौन सा विवेक और किसकी श्रद्धा, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। ठीक है, अभी समय हो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोले द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जितेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।